हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती व योग्यता कोर्ट आर्डर जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। जी हाँ साथियों, इस वीडियो के माध्यम से कोर्ट आर्डर का विस्तृत विश्लेषण करने वाले हैं। क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। समस्त NIOS DLED साथी, समस्त BEd अभ्यर्थियों और समस्त रेगुलर DLED के साथियों से निवेदन है, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि एक ऐसा निष्कर्ष इस वीडियो से निकल कर आने वाला है जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें, जिससे ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहें। यहाँ पर साथियों देखेंगे, सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सरकार स्पष्ट करे स्थिति। ये मामला है उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती या उत्तराखंड सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। यहाँ पर देखेंगे साथियों, ये महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है कि हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की और पूरे प्रकरण पर सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि अभ्यर्थी जो उस भर्ती के लिए पात्र थे, उनकी भर्ती बीच में छोड़कर फिर से 3 वर्ष बाद 2024 को उन रिक्तियों का समावेश कर भर्ती निर्गत की गई। हाईकोर्ट ने सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं कि जब उसकी ओर से एक जनहित याचिका दायर कर कहा गया था कि 451 पदों की भर्ती की जाएगी, फिर भी जो अभ्यर्थी उस भर्ती में पात्र थे, उनकी भर्ती बीच में छोड़कर दोबारा भर्ती क्यों करना पड़ा, क्यों फिर से 3 वर्ष बाद उन रिक्तियों का समावेश कर भर्ती निर्गत की गई। पूर्व में निर्गत भर्ती प्रक्रिया सितंबर 2021 से गतिमान थी, उसको बीच में छोड़कर पुनः उन रिक्तियों को वर्ष 2024 की भर्तियों में किसके आदेश से शामिल किया गया। मामले के अनुसार मनोज पांडे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में DLED की योग्यता रखते हैं और सहायक शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया को 2021 में बीच में ही छोड़कर सरकार ने 2024 में पुनः विज्ञप्ति निकाल दी। अब इसी खबर को साथियों किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है और डिटेल से समझते हैं कि 451 पदों पर बीच में प्रक्रिया छोड़ दोबारा क्यों निकाली शिक्षक भर्ती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, विशेष तौर पर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मामला है और कहीं ना कहीं जो ये सुनवाई है ये और भी महत्वपूर्ण है। हाई कोर्ट ने वर्ष 2006 में प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित मनोज कुमार की याचिका पर सुनवाई के बाद जजों की राय अलग होने पर लार्जर बेंच को सुनवाई के लिए भेज दिया है। एकल पीठ ने पहले आवेदकों के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन राज्य ने 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपील का आधार बताते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर कर आदेश को चुनौती दी थी। इस माह की शुरुआत में पारित एक हालिया आदेश में मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 2023 में पारित सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रतिवादी आवेदकों को नियुक्ति से वंचित करने के लिए लागू नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी BTC कोर्स के लिए चयनित होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद उन्हें नियुक्ति दी जानी चाहिए। खंडपीठ में शामिल दूसरे जस्टिस राकेश थपलियाल ने कहा कि सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि 2009 में बच्चों को मुक्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, जिसके तहत पद के लिए न्यूनतम योग्यता पद ली गई थी। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता नियुक्ति के लिए अयोग्य हो गए। 2011 में सरकार ने राज्य प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली जारी की, जिसमें पद के लिए योग्यता BEd की डिग्री के बजाय प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा और TET अनिवार्य कर दिया। राज्य सरकार ने शपथ पत्र में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने TET पास नहीं किया है और उनकी उम्र भी अधिक है। जस्टिस थपलियाल ने कहा कि सुरक्षा केवल उन लोगों को दी गई थी जो पहले से नियुक्त थे, इस शर्त के अधीन की ब्रिज कोर्स के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, जिसे NCT ने डिजाइन किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2023 के 2 अहम फैसले हैं। एक तो BEd वर्सेस BTC का है और दूसरा आप सभी को पता जो फैसला है वो है NIOS DLED का। आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं 2021 की भर्ती का उल्लेख हो रहा है। NIOS DLED का ऐसा मामला है जो कहीं ना कहीं पहले उत्तराखंड में
प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के आदेश आया कि NIOS DLED को सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद जो विभाग का आदेश था उसे कहीं ना कहीं निरस्त कर दिया गया। उसके बाद जो है NIOS DLED अभ्यर्थी कहीं ना कहीं कोर्ट की शरण में पहुँचे। वहाँ से उनको जो है कोर्ट ने राहत दी और उन्हें भर्ती में सम्मिलित करने का निर्देश जारी किया। उसके बाद साथियों आप सभी को पता है फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एक महत्वपूर्ण फैसला 28/11/2023 को आया, जिसमें NIOS DLED को रेगुलर DLED के समकक्ष ना मानते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड माना गया। तो इस प्रकार से साथियों जो पेंडिंग भर्ती थी उनके पदों को लेकर के ये कहीं ना कहीं विशेष तौर पर मामला है, जिस पर अब विशेष तौर पर अब लार्जर बेंच में सुनवाई होगी। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसी खबर को स्पष्ट किया गया है कि जजों की राय अलग होने पर लार्जर बेंच करेगी सुनवाई। प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्तियों से संबंधित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मामला बड़ी बेंच को भेजा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक बड़ा निष्कर्ष आप सभी के सामने निकल कर आ रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर साथियों इसी तरीके से बात कर लें BEd वर्सेस BTC का फैसला जो 11 अगस्त 2023 को आया, उसमें भी साथियों BEd अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इनवैलिड कर दिया गया। अब इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो वर्तमान में भर्ती चल रही है प्रत्येक स्थिति से प्रयास हो रहा है। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित BEd अभ्यर्थी भी अपना प्रयास जारी रखे हैं कि उन्होंने 2017 में ब्रिज कोर्स कर लिया था और उन्हें भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका दिया जाए। अब इस तरह के से देख रहे हैं कि जो भर्तियां पहले हुई थी उसमें के जो पद थे उनको कहीं ना कहीं जो वर्तमान में भर्ती हो रहे उसमें सम्मानित कर दिया गया और वो अभ्यर्थी अब प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे विशेष तौर पर इसी महत्वपूर्ण फैसला होना है और महत्वपूर्ण स्थिति क्लियर होनी है। तो इसे स्पष्ट हो रहा है कि एक बार फिर से यहाँ पर सरकार से जवाब तलब किया गया है स्थिति को क्लियर करने को लेकर के, और अब लार्जर बेंच में सुनवाई होने जा रही है। यानी जो भर्ती NIOS DLED मामले के कारण गतिरोध में आई, भर्ती रुकी, उसके बाद भर्ती फिर से जो स्टार्ट हुई है कहीं ना कहीं वो स्थितियां वैसी की वैसी बनी हो रही हैं और लगातार जो है मामले कोर्ट की शरण में जा रहे हैं और माननीय कोर्ट लगातार निर्देश जारी कर रहा है। BEd ब्रिज कोर्स के जो अभ्यर्थी हैं उन मामले में भी सरकार ने अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है कि आखिर उनको नियुक्ति क्यों नहीं दी जा रही, उनको रेगुलर DLED के समकक्ष क्यों नहीं माना जा रहा है, और यहाँ पर भी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दे दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो एक तरफ जो 2024 में वर्तमान में भर्ती चल रही उसमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं और दूसरी तरफ मामले जो हैं कोर्ट में विचाराधीन है। तो कहीं ना कहीं देखेंगे एक बड़ा निष्कर्ष दिखाई दे रहा है आने वाले समय में भर्तियों के परिप्रेक्ष्य में। और इस प्रकार से अगर आप देखेंगे चाहे NIOS DLED के साथियों का प्रयास देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों समीक्षा याचिका पर अभी सुनवाई नहीं लगी है, लेकिन जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर सुनवाई हुई है और अब चीफ जस्टिस सर के डायरेक्शन पर उस मामले की सुनवाई किस बेंच में लगेगी इसका इंतजार है। लंबी डेट जरूर मिली है, लेकिन इस बार की सुनवाई एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष जरूर लेकर के आएगी। क्योंकि साथियों अगर हम बात कर लें, उम्मीद है कि फिर से जो समीक्षा याचिका सुनवाई को लेकर के लगेगी, ओपन कोर्ट में जब बहस होगी तो फिर से पहलुओं पर विचार किया जाएगा और फिर से निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर जो खबर हमने आपको इंगित कराई पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, चाहे BEd अभ्यर्थी हो, चाहे NIOS DLED अभ्यर्थी हो, अब चाहे DLED अभ्यर्थी हो, सभी के द्वारा विशेष तौर पर कहीं ना कहीं प्रयास किया जा रहा है कोर्ट के माध्यम से, और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उनके अपने विषय हैं कि इस कारण से उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्यों नहीं सम्मिलित किया जा रहा है, इसका क्या कारण है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करेंगे साथियों जो ये भर्ती है इसमें आने वाले समय में एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा और प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों के लिए जल्द ही एक निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।